हाय फ्रेंड्स। तो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक पेटी में 90 डिशेज हैं, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक बड़ा सा पेटी है, इसके अंदर 1 से 90 तक अंकित है। तो मान लीजिए 1 2 3 से लेके 90 तक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छा निकाली जाती है, माने अचानक से एक पेटी इस पेटी में से एक डिस्क निकाला गया अचानक से, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 90 तक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब एक अंक की संख्या हुई। अब यहाँ से 10 11 से लेके 90 तक 2 अंक की संख्या हो गई। ये कितनी हो गई? 1 अंक की। ठीक है, तो 1 अंक की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी। ठीक है, तो अब बोल रहा पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुल 2 अंकों की संख्या की अब डिवाइड बाय टोटल संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कुल 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो हमको उतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं। 1 अंक की संख्या कितनी है? 9। तो अगर पूरा 90 है तो 1 अंक की संख्या से घटा देंगे तो वो हो जाएगी 2 अंक की संख्या। अगर आप गिनिएगा तो ये 81 आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 81। कुल संख्या कितने हैं? 90। अगर 9 से लीजिएगा तो 9 10। तो मान लीजिए इसको P1 कितना आ गया? 9/10। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहाँ 1 अंक की संख्या कितनी है? 1 से लेके 9 तक कितने हो गए काउंट? 9। यहाँ 2 अंक की संख्या कितनी है? तो पूरा संख्या 90 है और 9 संख्या 1 अंक की है, तो 90 में से 9 घटा दीजिएगा तो 2 अंक की संख्या मिल जाएगी। पूछ रहा है 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता कितना होगी, तो कुल 2 अंकों की संख्या बटा कुल संख्या। कुल 2 अंकों की संख्या 81 है और कुल संख्या 90 है, तो P1 कितना आएगा? 9/10। सेकेंड नंबर देखिए, एक पूर्ण, ठीक है, संख्या। तो एक पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे पहले देखिए 1 से 90 तक में पूर्ण संख्या कितनी आएंगी? 1 से 90 तक में पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो दोस्तों पूर्ण मतलब पूरा पूरी। तो पूर्ण मतलब ऐसी संख्या जो समुचित हो। समुचित मतलब जैसे कि आप देखिए 1 4 9 25 16, 16 भी है, 25 36 49 64 81। अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो इसका 2 आएगा, तो इस हिसाब से ये पूर्ण हो गई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस हिसाब से ये पूर्ण संख्या हुई। तो कितने आ गए आप काउंट कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या हो, तो एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से 90 तक कितने पूर्ण संख्या हैं? 1 से 90 तक पूर्ण संख्या डिवाइड बाय कुल संख्या। तो 1 से 90 तक कितने संख्या है? 9। कुल संख्या कितनी है? 90। तो कितने आ जाएंगे? 1/10। तो P2 मान लीजिए, इसको P2 कितना आ गया? 1/10। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखिए यहाँ पे 5 से विभाज्य कौन कौन सी होगी? 1 से 90 तक काउंट कीजिएगा तो 5 से विभाज्य कौन कौन होगी? तो पहला तो 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 70 75 80 85 90। तो प्रायिकता क्या होगी? P बराबर जो 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल संख्या 5 से जो विभाज्य है, कुल 5 से विभाज्य संख्या और डिवाइड में क्या आ जाएगा? कुल संख्या। तो इसको काउंट करिएगा तो 4 8 12 16 18 आएगा। तो P बराबर क्या आएगा? 18 और कुल संख्या कितनी है? 90। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा। तो P बराबर क्या आ गया? 1/5। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लास 10 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चे के पास, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसमें फल को पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ठीक है, पासे पे ABCDE लिखा हुआ। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, पासे को एक बार ऐसे ऐसे फेंका जाता है। एक बार फेंक दिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि A प्राप्त हो। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। पहला, A प्राप्त होने की कुल A डिवाइडेड बाय कुल। अब देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, A कितने हैं? 1 2। तो कुल A कितने हो गए? 2। और कुल संख्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। P मान लीजिए P बराबर कितना आ गया? 2/6 1/3। तो चलिए P बराबर कितना आ गया? 1/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा, D प्राप्त होने की प्रायिकता। डी देखिए कितना है? एक ही D है। तो 1 टोटल D, कुल D डिवाइड बाय कुल संख्या। कुल D कितना है? 1। कुल संख्या कितना है? 6। तो P, इसको मान लीजिए S या R मान लीजिए। PR कितना हो गया? प्रायिकता क्या हो गया? 1/6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 340, क्लास 10, चैप्टर 15.1। ठीक है, अब इसमें बोलता है मान लीजिए आप एक पासे की आकृति दिखाया गया है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। एक पासे को आप गिरा रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखिए यहाँ पे समझने का है कि वृत्त का व्यास दिया हुआ कितना, पहले हम लोग लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया हुआ? 1 mm। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध मतलब आधा ही होता है भाई। अर्धव्यास क्या होगा? 1/2 मीटर, अगर ये 1 मीटर है तो। ठीक है, व्यास निकल गया। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होगा 3 मीटर इसका चौड़ाई है, 2 मीटर लंबाई है, 3 × 2 mm। तो क्या होगा? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वृत्त जो है बीच के आयत के बीच में एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? πr²। अब देखिए r क्या होता है? अर्धव्यास, इसको r भी बोलते हैं, त्रिज्या। तो r क्या हुआ? पाई। r क्या हुआ? 1/2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, m दे दीजिए। तो π/4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है कि PE क्या बोल रहा है? प्रायिकता क्या है? पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, तो पासे को वृत्त के अंदर
गिरने की प्रायिकता क्या होगी? तो वृत्त के अंदर तो हम लोग का वृत्त के अंदर गिर रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पूरा एरिया का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस अगर वृत्त के आयत के अंदर ही तो वृत्त है, अगर कुल क्षेत्रफल लेंगे तो वृत्त का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? π/4 मीटर स्क्वायर। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 6 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो π/4 इंटू 1/6 मीटर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/64। अगर आप इसको नहीं सॉरी π/6 इंटू 4 24 सॉरी तो π/24 आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया π/24। अगर आप इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 3.14 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।